नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी महाकाव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल इतिहास की गहरी तहों में बसी हुई है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों और आदर्शों की भी अमर गाथा है। यह कहानी है उस वीर कौरव की जिसने अधर्म के बीच धर्म की मशाल को जलाए रखा। वह कौरव था जिसने अपने धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा होकर दूसरों को भी सच्चाई का रास्ता दिखाया। हम बात कर रहे हैं विकर्ण की, जो महाभारत के युद्ध में अकेला ऐसा कौरव था जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता था। आपके सामने विकर्ण की गौरव गाथा का आगाज होने जा रहा है, जो न केवल हमें एक योद्धा के रूप में विकर्ण को जानने का अवसर देता है, बल्कि उसकी धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा को भी उजागर करता है। इस वीडियो में हम विकर्ण के जीवन के हर पहलू पर गहरी नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे उसने अपने कर्तव्य और सिद्धांतों के लिए अद्भुत बलिदान दिया। तो आइए जानते हैं विकर्ण की गाथा और साथ में समझते हैं वह मूल्य और सत्य जो हमें विकर्ण के जीवन से सीखने को मिलते हैं। महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस समय के धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की जंग भी थी। इस युद्ध के बीच में जहां अधिकांश कौरव अपने स्वार्थ, घमंड और क्रूरता के साथ खड़े थे, वहीं एक कौरव था जिसने अपने दिल में धर्म और सत्य की ज्वाला को जलाए रखा। वह था विकर्ण, धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन का भाई, लेकिन एक ऐसा कौरव जिसने कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। विकर्ण का व्यक्तित्व अन्य कौरवों से बिल्कुल अलग था। वह न केवल शस्त्रों में माहिर था, बल्कि उसने शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया था। जहां दुर्योधन छल, कपट और षड्यंत्र की राजनीति में व्यस्त था, वहीं विकर्ण ने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग को चुना। उसका यह आंतरिक संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था, जब वह युधिष्ठिर से कहता है, भैया युधिष्ठिर, क्या कुल की रक्षा धर्म की बलि देकर की जानी चाहिए? युधिष्ठिर उसे समझाते हैं, अनुज विकर्ण, जो कुल धर्म का त्याग कर दे, वह कुल स्वयं ही विनाश की ओर बढ़ जाता है। विकर्ण का मन हमेशा यही सोचता था कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही सबसे उत्तम होता है। लेकिन विकर्ण का यह आंतरिक द्वंद्व उस समय और भी गहरा हो गया जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हस्तिनापुर की सभा में, जहां बड़े बड़े महापुरुष मौन थे, विकर्ण ही वह व्यक्ति था जिसने साहस के साथ इस अन्याय का विरोध किया। उसने सभा में उठकर कहा, क्या यह कुरुवंश की सभा है? विदुर काका, भीष्म पितामह, आप चुप क्यों हैं? क्या किसी स्त्री को दाव पर लगाना शास्त्र सम्मत है? विकर्ण ने यह सवाल उठाया, जबकि उस समय सभा में किसी और के पास इतना साहस नहीं था। लेकिन जब कर्ण ने उसे चुप करने की कोशिश की, विकर्ण ने कहा, सत्य बालक या वृद्ध नहीं देखता। अगर मैं आज नहीं बोला तो आने वाली पीढ़ियां इस सभा को और मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। विकर्ण का यह सत्य के लिए खड़ा होना उसके जीवन के सबसे बड़े आदर्शों में से एक था। विकर्ण ने कौरवों के अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वह अपने भाई दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कौरवों के साथ खड़ा होना, जबकि वह जानता था कि यह मार्ग अधर्म की ओर जाएगा, एक कठिन निर्णय था। युद्ध के बाद विकर्ण ने अपने भाई को अधर्म के समय अकेला नहीं छोड़ने का संकल्प लिया था। जब युद्ध निश्चित हुआ, विकर्ण ने धर्म की राह को छोड़ने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह अपने भाई का साथ छोड़ता तो वह कायरता होती। इस संकल्प के साथ विकर्ण कौरवों के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन उसकी लड़ाई में सत्य और धर्म की झलक हमेशा दिखती थी। वह युद्ध में शौर्य दिखाते हुए भी किसी भी निहत्थे या कमजोर व्यक्ति पर हमला नहीं करता था, और कौरवों की सेना में रहते हुए भी उसने पांडवों जैसा आचरण किया। लेकिन उसका असली संघर्ष तब सामने आया जब युद्ध के दौरान उसका सामना भीम से हुआ। भीम ने कहा, विकर्ण, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुमने उस दिन सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी।
मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता, विकर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। भैया भीम, उस दिन जो मैंने किया वह मेरा धर्म था और आज जो मैं कर रहा हूँ वह मेरा कर्तव्य है। आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। एक क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में अपनी मृत्यु से नहीं भागना चाहिए। यह दृश्य महाभारत के युद्ध में एक गहरे धार्मिक और नैतिक संदेश को दर्शाता है कि कैसे विकर्ण ने अपनी नैतिकता और धर्म से कभी समझौता नहीं किया और कैसे उसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान की आहुति दी। अंततः भीम की गदा ने विकर्ण की वीरगति को प्राप्त किया। विकर्ण का शरीर भूमि पर गिरने के बाद भी भीम के आंसू रुक नहीं पाए। भीम ने कहा, हाँ विकर्ण, काश तुम दुर्योधन के भाई न होते। आज धर्म हार गया और अधर्म की जीत हुई कि मुझे तुम जैसे धर्मात्मा का वध करना पड़ा। विकर्ण की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि धर्म के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता और यह दिखाया कि सच्ची वीरता वही है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने में होती है, चाहे परिणाम कोई भी हो। विकर्ण का बलिदान और उसकी वीरता आज भी हमें यह सिखाता है कि जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर जा रही हो तब भी हमें अकेले खड़े होकर सही कहने का साहस रखना चाहिए। विकर्ण वह सितारा था जो कौरवों के अंधकार में भी अपनी चमक छोड़ गया और उसकी गौरव गाथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। आज की इस यात्रा में हमने विकर्ण के जीवन की गहरी पड़ताल की। विकर्ण ने हमें यह सिखाया कि धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे हालात जैसे भी हों, सबसे बड़ा और असली बलिदान है। जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चल रही हो तो भी सही कहने का साहस रखना ही असली वीरता है। विकर्ण की मृत्यु के बाद भी उसकी वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है। विकर्ण का जीवन यह दर्शाता है कि हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह अपने समय के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक था और उसकी गाथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे योद्धा वही हैं जो अपने आंतरिक आदर्शों से कभी नहीं हटते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको विकर्ण की कहानी पसंद आई होगी। क्या आपने कभी अपने जीवन में सत्य और धर्म के लिए किसी बड़े निर्णय का सामना किया है? कमेंट में अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि विकर्ण की गाथा और उसकी प्रेरणा का संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आगामी वीडियोस से जुड़े रह सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा राधा।